जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। पद्म पुराण के अध्याय 5 में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मी जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनेंगे, जिसमें समुद्र मंथन की कथा और अमृत प्राप्ति की कथा भी शामिल है। भीष्म जी कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी तो क्षीर सागर से प्रकट हुई है, तो फिर पुलत्स जी आपने ऐसा क्यों कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई है? तब पुलत्स्य जी बोले कि राजन, तुमने मुझे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक सुना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहाँ भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। अंतर्यामी भगवान पुरुषोत्तम ने देवताओं की शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा कि देवता लोग, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतला रहा हूँ उसे तुम लोग करना। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथानी और वसुकी नाग को नेति मतलब कि रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता अवश्य करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देव आदिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। देव, दानव, दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डाल दी। मंदराचल को मथानी एवं वसुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। अब वासुकी के मुख से जो सांस निकल रही थी और उससे जो विषाग्नि निकल रही थी, उससे सब दैत्य झुलसने लगे। इसके कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा और तेजस्वी महादेव की कच्छप रूपधारी भगवान विष्णु की पीठ पर खड़े हो अपने भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे। मतलब यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो कच्छप रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल को पकड़ के रखा था। और इस प्रकार वे क्षीर सागर के भीतर देवता और दैत्यों के बीच में स्थापित हो गए। उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा रखा था ताकि वह डूब न जाए। इसके बाद देवताओं और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। तब सबसे पहले उससे सुरभि गाय, जो कामधेनु गाय है, उसका आविर्भाव हुआ, जो घी, दूध ये सब कुछ उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। इसके बाद वारुणी, जो कि मदिरा है, तो वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसके मधुभरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती हुई चल रही थी, तो उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुर के पास जाकर बोली कि दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। तो दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। अब सही बात है, मदिरा पीने से बल तो आ ही जाता है, तो उन्होंने दानवों ने, दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। अब इसके बाद फिर से मंथन शुरू हुआ। तो जब मंथन फिर से शुरू हुआ तो उसमें से पारिजात का वृक्ष, मतलब जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है, वह उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला हुआ। इसके बाद 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्य हुई,
जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांग लिया। भगवान शंकर ने कहा कि ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, इसलिए इन्हें मैं ले लेता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है शंकर जी, आप ले लीजिए। अब इसके बाद कालकूट नाम का भयंकर विष प्रकट हुआ। अब उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा होने लगी। तब महादेव ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। उनके उस विष को पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया और तभी से भगवान शिव महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था उसे नागों ने मतलब सर्पों ने ग्रहण कर लिया। अब इसके बाद हाथों में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। अब इसके बाद उस समुद्र से उच्चश्रवा घोड़ा और ऐरावत नाम का हाथी, ये दोनों प्रकट हुए। इसके बाद क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथ में कमल लिए हुए भी थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। तो उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ किया। साक्षात समुद्र मतलब जो क्षीर समुद्र है उसने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। फिर स्नान के बाद वह दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता और विद्याधर आदि सभी ने उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं को और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले कि देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ और मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। तो ब्रह्मा जी का ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते ही देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गईं और भगवान से बोली कि हे देव, आप कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती रहूंगी और आपके वक्ष स्थल में ही निवास करूंगी। तो माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करती हैं। फिर लक्ष्मी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जानकर कहा कि ये अमृत का कमंडल आप मुझे दे दीजिए। तो उस सुंदर स्त्री को देख करके दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को ये दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। यह देख दैत्यगण अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र और तलवार हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े। लेकिन देवताओं ने तो अमृत पी रखा था, वे तो बलवान हो गए। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्य ने भागकर चारों दिशाओं में शरण ली। कितने तो पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चले गए। भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ले ली और फिर इसके बाद भगवान श्री हरि वैकुंठ पे और भोलेनाथ कैलाश धाम पहुंच गए।
और देवराज इंद्र तीनों लोगों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई। क्योंकि वे सनातनी देवी हैं, तो भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से ही उत्पन्न हुई है। उन्होंने उन्हीं के गर्भ से जन्म ग्रहण किया था। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर माँ लक्ष्मी समुद्र की पुत्री हैं, समुद्र से प्रकट हुई हैं और उन्होंने ख्याति के गर्भ से भी जन्म लिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे कथा ये है कि दुर्वासा ऋषि का एक श्राप था। वो क्या था कि महर्षि दुर्वासा को भगवान शिव के एक अत्यंत दिव्य और पवित्र संतानक माला भेंट में मिली थी। तो उन्होंने वो माला देवराज इंद्र को दे दी। अब देवराज इंद्र ऐश्वर्य के मद में चूर थे। उन्होंने उस माला का सम्मान नहीं किया और उन्होंने अपने हैरावत हाथी के मस्तक पर वह माला रख दी। अब वह हाथी मत वाला था। उसने माला नीचे गिरा दी और अपने पैरों से कुचल दिया। तो अपनी भेंट का अपमान होते देखकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि जिस लक्ष्मी मतलब धन, वैभव और ऐश्वर्य के घमंड में तुमने यह उद्दंडता की है, तो वह लक्ष्मी तुरंत ही स्वर्ग छोड़कर चली जाएगी और तुम श्रीहीन मतलब वैभवहीन हो जाओगे। अब श्राप का प्रभाव था। इसकी वजह से माता लक्ष्मी तुरंत स्वर्गलोक का त्याग करके चली गई। क्योंकि समुद्र को सभी रत्नों और निधियों का मूल माना जाता है, इसीलिए माता लक्ष्मी वैकुंठ और स्वर्ग का परित्याग कर क्षीर सागर में समा गई थी। माता लक्ष्मी के समुद्र में समाते ही पूरे देवलोक और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं का तेज, वैभव, शक्ति और ऐश्वर्य सब कुछ समाप्त हो गया। धरती पर दान, पुण्य, यज्ञ और शुभ कार्य भी बंद हो गए। इस स्थिति का लाभ उठाकर ही असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया था और स्वर्ग पर अधिकार किया। तो इसका समाधान क्या निकला? समुद्र मंथन। कि समुद्र मंथन कीजिए, उसमें से सभी रत्न निकलेंगे। तो जहाँ पर ये 14 रत्न निकले थे, जिसमें से माता लक्ष्मी भी एक। अब इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? कथा का संदेश क्या है? कथा का संदेश ये है कि अहंकार से लक्ष्मी दूर हो जाती है। जहाँ विनय, धर्म और भगवान का आश्रय है, वहीं श्री का निवास होता है। समृद्धि प्राप्त करने के लिए संयोग, धैर्य और पुरुषार्थ अवश्य है। जैसे कि देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था, पुरुषार्थ किया था। समुद्र मंथन केवल बाहरी घटना नहीं है, बल्कि मानव जीवन का भी प्रतीक है। जब हम अपने भीतर के गुण और दोषों का मंथन करते हैं, तब पहले विष निकलता है, फिर अमृत और फिर अंत में श्री मतलब कि दिव्य समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।